2015 एस्टेट पेपर लीक, पेपर सबके पास पहुंच गया, किसने रोकने का काम किया? 2015 एस्टेट विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक, 2017 कंडक्टर पेपर लीक, 2017 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2016 एक्साइज इंस्पेक्टर पेपर लीक, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग पेपर लीक, 2016 दिसंबर क्लर्क पेपर भर्ती पेपर लीक, ग्राम सचिव भर्ती लीक 12 जनवरी 2021, अगस्त 2021 पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021 पेपर लीक, एसआई भर्ती मार्च 2022 पेपर लीक, सीटी 2023 पेपर लीक, एचसीएस 2023 आपके सामने है, बी फार्मेसी पेपर लीक घोटाला जुलाई 2017, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती लीक भर्ती घोटाला फरवरी 2017। आप और बताएं, पीटीआई नायब तहसीलदार आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, आईटीआई इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक। एक तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आरबीआई बता रही है सबसे कम इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र के अंदर ये रोजगार हरियाणा के युवाओं को नहीं दे पाए, या तो समाप्त हो गई या पेपर लीक हो गई, और जो लिस्टें आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को मौका मिला, और या खाली छोड़ दी गई पद। एक और बड़ी बात है जिसको लेकर हरियाणा नौजवान के दिल में बड़ी टीस है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कंधे से नीचे हरियाणा वाले ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऊपर कमजोर होते हैं। वो टीचर्स की भर्ती को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इससे दुर्भाग्य तो कोई भी स्टेटमेंट आज तक किसी की आई नहीं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार और ये एचपीएससी एसएससी इस मुख्यमंत्री जी की बात को साबित करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। वैसे तो कोई भर्ती हो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के युवाओं को उस लिस्ट में आप पाते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, आपने देखा अभी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती हुई इस साल, 157 में से 103 बाहर के प्रदेश के। आपको याद होगा इससे पहले एक एसडीओ की भर्ती आई थी 2019 में, उस एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। जैसे मैंने कहा लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ एडीओ की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, एडीओ की 600 की। उन 600 की पोस्ट में 50 का चयन किया गया, बाकी खाली। और जो 50 का जो चयन किया गया जनरल कैटेगरी में से 23 में से 16 पद पे हरियाणा से बाहर के, यानी कि 600 की पोस्ट में एडीओ केवल 16 हरियाणा। इससे पिछला जो एचसीएस था, एचसीएस एलाइड एचसीएस एंड एचसीएस एलाइड 2021, उसमें 140 थे सेलेक्ट, 140 में से 35 बाहर के, 35 आउट ऑफ हरियाणा। एचसीएस में इतना नहीं हुआ कभी, एचसीएस में 140 में से यूपीएससी टॉप करने वाला प्रदेश हरियाणा, 35 बाहर के, जो पिछली लिस्ट आई थी एचसीएस की। और इस बार एचसीएस की जो आई वो एचसीएस एंड अलाइड थी। इस वाले एचसीएस में 100 में से 61 लोगों को चयनित किया गया, बाकी पद खाली। 61 जो सेलेक्ट चयनित हुए उसमें से 44 एक सीरीज के रोल नंबर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 187 पोस्ट निकली, जिसमें से 21 भरी गई, बाकी अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी है। आप पूछो कानपुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है अपना ये, और उनकी पोस्ट भी निकली लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुई। हरियाणा से नौजवान यूपीएससी टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के एचसीएस में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के एसडीओ में नंबर नहीं लग रहा, एडीओ में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। और बाकी प्रदेशों में आपने देखा, यूपी के अंदर नज़ारा, 3 गए थे हरियाणा के, पोस्टमैन की भर्ती थी कि वे नहीं लेंगे। हर प्रदेश अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के नौजवानों को, अपने प्रदेश की सरकारी क्षेत्र के रोजगार में अवसर देने के लिए सजग रहता है। यहाँ तो विपरीत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो गुजरात, वहाँ पर आपको गुजराती भाषा में एक पेपर देना जरूरी है, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में, पंजाब में पंजाबी में। हरियाणा के अंदर वो तो कोई, हमारी तो हिंदी है ज़्यादा, हमारी जो भाषा है। तो उसके बाद दूसरा बनता है जीके। जैसे राजस्थान के अंदर भी हिंदी है, मगर वहाँ जीके की बात आती है। बीडी कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के,
2-4 महीने बाद पहले उनका बयान आया कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान, 30 से 40 प्रश्न राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे। 2012 से 2022 तक आरपीएससी की टोटल सिलेक्शंस में 1.05% बाहर के नौजवानों को मौका मिला, बाकी राजस्थान के। और कर्मचारी चयन एसएससी जो उनकी है, जो हमारे पैरेलल है, उसमें 0.9% राजस्थान की मैं बता रहा हूँ। पंजाब में पीपीएससी की जो होती है परीक्षा है, उसमें 20% पंजाब की जीके पूछी जाती है और पंजाबी में भी होता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भर्ती परीक्षा में 33% मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है। हर प्रदेश ने अपने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके खत्म, हरियाणा संबंधित कोई प्रश्न नहीं। कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डक्की के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोज़गार का कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है, जो इन्होंने ख़राब कर दिया। आज आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे दयनीय स्थिति किसी की है तो युवाओं की है। सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। सीएमआई हर महीने का डेटा उपलब्ध कराती है और सीएमआई के डेटा के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। मगर मुख्यमंत्री जी उस डेटा को कंटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी प्रदेशों में वो डेटा ठीक है, मगर हरियाणा कहते थे कि हरियाणा में गलत है। और इस बात को देखते हुए फिर मैंने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछूंगा, भारत सरकार से। भारत सरकार से पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है और पिछले 10 साल तक इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। भारत सरकार का ये जवाब पार्लियामेंट के अंदर लिखित रूप से मोदी सरकार ने मुझे दिया। मैंने जब सवाल किया तो श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी, उन्होंने बड़े भारी मन से जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है देश में। उन्होंने कहा दुखदायी बात यह है कि जिस प्रदेश में 2013-14 में 2.9% थी, ये भारत सरकार का लिखित जवाब है जो सांसदों को मिलता है, 2.9% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बढ़कर अब 9% हो गई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि अभी तक तो सीएमआई को बताते थे, अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि मोदी सरकार भी झूठ बोल रही है सदन में, सदन के पटल पे। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.